अगर आपको लगता है कि आपके एनआरआई होने से इंडिया में टैक्स लगना बंद हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। सच तो ये है कि इंडिया में एनआरआई के लिए टैक्स सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है एज़ कम्पेरेटिव टू नॉर्मल रेजिडेंट। एक गलती और अननेसेसरी टैक्स एंड पेनल्टीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, क्या उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी या फिर सिर्फ इंडियन इनकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरआई मेट, which is curated to help all my NRI friends. I am Puneet Arora, a chartered accountant by profession, is here to help all you guys. इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एक रेजिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आप एक एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, तो सिर्फ इंडिया में अर्नड या इंडिया में रिसीव्ड इनकम टैक्सेबल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, टैक्स डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ इनकम नॉट ऑन योर सिटीजनशिप। सो अगर आपने इंडिया में इनकम अर्न करी है तो उस केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे आप यूएसए में हो, दुबई में या फिर इवन कनाडा में, डजेंट मैटर। सो अगर आप जानना चाहते हो कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सो यू कैन रेफर माई प्रीवियस वीडियो हु इज़ एनआरआई। Let's take each income one by one with real life example. First is income from salary. सैलरी अगर आप इंडिया के आउटसाइड अर्न करते हो, इंडिया के आउटसाइड रिसीव करते हो, इन दैट केस इट इज़ नॉट टैक्सेबल। एग्जाम्पल, राहुल जो कि दुबई में जॉब करता है और दुबई के ही बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, सो इन दैट केस सैलरी इज़ नॉट टैक्सेबल। सेकेंड केस, अगर कोई भी पर्सन इंडिया से सैलरी अर्न करता है, वो चाहे कहीं भी रिसीव करे, उस केस में सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल, राहुल किसी इंडियन कंपनी में एज एन ओवरसी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो सैलरी चाहे वो आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हो, इन दैट केस इट विल बी अ टैक्सेबल इन इंडिया। थर्ड केस, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है उससे आप रेंटल इनकम अर्न करते हो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जाम्पल, प्रिया जो कि यूएस में रहती है, उसका एक दिल्ली में फ्लैट है और उससे वो 35,000 पर मंथ अर्न कर रही है। इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ऑल्दो शी विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इस पे टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। थर्ड इज इंटरेस्ट इनकम। जो भी इंटरेस्ट आप एनआरओ बैंक अकाउंट से अर्न करते हो, इट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 इंटरेस्ट अर्न किया है किसी भी एनआरओ बैंक अकाउंट से, तो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल एंड टीडीएस एट द रेट ऑफ 31.2% विल बी डिडक्टेड बाय योर बैंक। कोई भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो एनआरई एंड एफसीएनआर बैंक अकाउंट में, इट इज़ टैक्स फ्री। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो यू कैन रेफर माई प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी बैंक इन डिटेल। डिविडेंड जो कि आप इंडियन कंपनी से अर्न करते हो, दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल इन इंडिया। फोर्थ इज कैपिटल गेन। अगर आप अपनी किसी भी कैपिटल एसेट लाइक प्रॉपर्टी, शेयर को सेल करते हो प्रॉफिट पे, तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होता है एंड दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। कैपिटल गेन को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। अगर आप किसी भी एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है दैट इज़ वेरी फ्रॉम एसेट टू एसेट। जैसे कि शेयर्स की बात करें तो 1 ईयर, प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 ईयर्स। एग्जाम्पल, अगर कृतिका जो कि कनाडा में रहती है अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल करती है जिसकी कॉस्ट 80 लाख थी, तो उस केस में उसका कैपिटल गेन 20 लाख हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद सेल की गई है तो उस केस में टैक्स 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लग जाएगा। टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा बाय द बायर। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिफ्थ इज़ बिजनेस इनकम। अगर आपका कोई भी बिजनेस इंडिया में है जिससे आपको इनकम अर्न हो रही है, या फिर किसी भी कंट्रोलिंग पोजीशन किसी इंडियन कंपनी में है जिस वजह से आपको इनकम अर्न हो रही है, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जाम्पल, हरप्रीत जो कि अभी इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुआ है लेकिन उसका अभी भी इंडिया में बिजनेस चल रहा है एंड ही इज़ अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सिक्स्थ इज फ्रीलांसिंग इनकम। इसे हम केस की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट केस, आप एक
एनआरआई हो जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर रहे हो, आप इंडियन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड उस सर्विस के बदले में इंडियन क्लाइंट्स आपको डॉलर में पे कर रहे हैं, सो इट इज़ टैक्सेबल इन योर हैंड। सेकेंड केस, आप थाईलैंड में स्टे कर रहे हो और आप यूएस क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में यूएस क्लाइंट आपको डॉलर में पे कर रहा है, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी, प्रिया जो कि दुबई में रहती है विच इज़ अ नो इनकम टैक्स कंट्री एज वी ऑल नो, वो सैलरी अर्न कर रही है दुबई की किसी कंपनी से, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। उसका एक एनआरई बैंक अकाउंट भी है जिससे वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एनआरओ सेविंग अकाउंट से वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। उसका एक इंडिया में फ्लैट भी है जिससे वो रेंटल इनकम अर्न कर रही है, तो उस केस में वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्ट इनकम वो एनआरओ सेविंग अकाउंट से अर्न कर रही है और जो उसका इंडिया में फ्लैट है उससे रेंटल इनकम अर्न कर रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी, और जो सैलरी वो दुबई से अर्न कर रही है और एनआरई अकाउंट से एफडी इंटरेस्ट अर्न कर रही है वो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। सेकेंड केस, अनन्या जो कि यूएसए में रहती है, यूएसए में एनआरआई है। अनन्या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रही है इंडिया में म्यूचुअल फंड सेल करने पे 2 लाख का, तो इस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्सो वो यूएसए में भी डिक्लेयर करेगी कि उसका इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फॉर विच शी विल गेट अ क्रेडिट। कॉमन मिस्टेक्स डन बाय एनआरआईज, फर्स्ट इज पैसा इंडिया भेजा टैक्सेबल विच इज़ फॉल्स, इनकम टैक्सेबल होती है रेमिटेंस नहीं। सेकंड, एनआरआई बनने के बावजूद वो रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, दे कैन होल्ड ईदर एनआरई और एनआरओ अकाउंट वंस क्लासिफाइड एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एज पर फेमा। थर्ड इज पुटिंग देयर फॉरेन सैलरी इनटू द इंडियन बैंक अकाउंट डायरेक्टली। तो ये था कंप्लीट गाइड ऑन विच एनआरआई इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, जिसे हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एनआरआई मेट।